प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब जो कुछ ही देर के बाद हमारे दरमियान होंगे, मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, मोहतरम डॉक्टर उर्फी फैजाबादी साहब, जनाब जौहर कानपुरी, हमारे दिगर तमाम शोराए कराम और शायरात, डॉक्टर फैयाज अहमद साहब, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, और मधुबनी मेडिकल कॉलेज जो एक बहुत खूबसूरत और बहुत शोहरत याफ्ता कॉलेज है, उसके चेयरमैन, आली मर्तबत तौसीफ अहमद साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर, मोहतरम आसिफ अहमद साहब, डायरेक्टर, आसिम जफर गजाली साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इस मुशायरे के एक तरह से कोऑर्डिनेटर, और तमाम इस कॉलेज का अमला, स्टाफ के लोग, असातिज़ा, यहाँ की फैकल्टीज़ और इस कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले चांद सितारों, बड़ा खूबसूरत आज का ये माहौल है। और ये यकीन नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, शायद आपको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि शायद हम हकीकत में नहीं है बल्कि कोई ख्वाब देख रहे हैं। इतना खूबसूरत माहौल जो अमूमन कम देखने को मैसर आता है। तो बड़ी ख्वाबनाक और बड़ी खूबसूरत सी सूरत हाल है जो इस मुशायरे की है। आज के इस मुशायरे की धूम मोहतरम डॉक्टर फैयाज साहब पूरी दुनिया में है और सब इस बात के मुंतज़िर हैं कि मधुबनी मेडिकल कॉलेज में आज जो कॉलेज का जश्न मनाया जा रहा है वो सिर्फ आपके इस कॉलेज का जश्न नहीं है, वो सिर्फ मधुबनी का जश्न नहीं है, वो सिर्फ बिहार का जश्न भी नहीं है, वो सिर्फ हिंदुस्तान का जश्न भी नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में दुखी इंसानियत का इलाज करने वाले लोग हैं, जहाँ जहाँ लोगों की मसीहाई करने वाले लोग हैं, वहाँ वहाँ आज के इस कॉलेज के मुशायरे के साथ इंसानियत का जश्न मनाया जा रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस पूरे कॉलेज को, इसके अमले को, और ख़ास तौर से मोहतरम डॉक्टर फैयाज अहमद साहब को कि देखिए इस जो कॉलेज का यहाँ पर फेस्टिवल हो रहा है, इस मौके पर ये कोई और प्रोग्राम भी कर सकते थे और हो रहे होंगे यकीनन, लेकिन मुशायरे का इंतखाब किया जाना इस बात का सबूत है कि आप न सिर्फ दुखी इंसानियत की मसीहाई करना चाहते हैं बल्कि आप अपनी ज़बान, अपने अदब और अपनी तहजीब की भी हिफाजत करना चाहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है इस हद में, इसलिए कि जब हम कोई मुशायरा मुनक़्क़िद करते हैं तो वो सिर्फ एक तफरीह का ज़रिया नहीं होता है। जब कोई कवि सम्मेलन या गज़ल की कोई महफ़िल या नज़्म की कोई महफ़िल आरास्ता की जाती है तो वो सिर्फ अदब की बात भी नहीं होती है, वो हमारी तहज़ीब को ज़िंदा करने का भी अमल है, हमारी सकाफ़त को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे अकाबरीन को भी हमसे वाबस्ता करने का अमल है। और जब हम मुशायरा करते हैं सिर्फ शायरी सुनते नहीं हैं बल्कि अपनी ज़बानों की हिफाजत भी करते हैं। हमारी ज़बानें जो हिंदुस्तानी ज़बानें हैं, चाहे उर्दू हो, हिंदी हो या हमारी इलाक़ाई ज़बानें हों, ये मुशायरे के हवाले से ज़िंदा होती चली जाती हैं। वरना तरक्की के ज़माने में जब लोगों को पेपरलेस कर दिया गया है, आदमी के हाथ से कलम छीन लिया गया है, सारा इल्म जो है वो कीबोर्ड और उंगलियों तक महदूद हो गया है, उस वक्त जब स्क्रिप्ट खतरे में है, उस वक्त जब ज़बानें खतरे में हैं, उस वक्त जब भाषाओं को संरक्षण देने की ज़रूरत है, अगर ये मुशायरा मेडिकल कॉलेज में मुनक़्क़िद किया जाता है तो इस बात का सबूत है कि आप अपनी ज़बान को बचाने का वही काम कर रहे हैं जो हमारे अकाबरीन ने किया था, ख़ास तौर से सर सैयद ने किया था, मौलाना आज़ाद ने किया था। एक छोटी सी बात सुनाऊंगा सिर्फ ताकि इस मुशायरे का मकसद वाज़ेह हो सके। ये वाक़या मैंने अभी अलीगढ़ एग्जीबिशन के मुशायरे में सुनाया था, लेकिन कोई अच्छी बात अगर बार बार भी कही जाए तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं होता है। मामला यह है कि वायसराय हिंद एक मरतबा मौलाना आज़ाद से मुलाकात करने के लिए आए। मौलाना आज़ाद ने एक इंटरप्रेटर, अनुवादक या तर्जुमान का इंतज़ाम किया। वो तर्जुमान जो गुफ्तगू होती थी उसको अनुवाद करके एक दूसरे को बता दिया करता था। एक मरतबा उस तर्जुमान ने कुछ गलत तर्जुमा कर दिया तो मौलाना ने उसको दरमियान में रोकते हुए कहा कि ये बात आपको यूं कहनी चाहिए थी, ये बात वायसराय साहब ने ये नहीं कहा था जो आपने कहा। बहरहाल मुलाकात ख़त्म हो जाती है। आखिर में
वायसराय साहब मौलाना आज़ाद से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि मौलाना, आप तो इतनी अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, फिर आपको ये तर्जुमान रखने की ज़रूरत क्या पेश आ गई थी? अब जो मौलाना ने जवाब दिया, आपकी तायीद मिलनी चाहिए, आपको इस जुमले की हिफाजत करनी चाहिए। मौलाना, आपको तो बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, आपको इंटरप्रेटर रखने की क्या ज़रूरत थी? मौलाना ने क्या प्यारा जवाब दिया। मौलाना ने कहा कि वायसराय साहब, आप 15,000 मील दूर आकर भी अपनी ज़बान को नहीं भूल सकते हैं और मुझसे ये तवक्को करते हैं कि मैं अपने घर में अपनी ज़बान को भूल जाऊं। तो ये मुशायरा भी इस ज़बान को बचाने का अमल है। वक्त बहुत हो चुका है, एक ऐसी फहरिस्त आपने तैयार कर दी है कि मैं समझता हूं कि एक तवील अरसे के बाद इतनी आला पाए की फहरिस्त, मेरे ये तमाम शोरा गवाही देंगे इस बात की कि बहुत दिनों के बाद वो फहरिस्त जो अब से 10-12 बरस कबल या उससे 20 बरस कबल हम मुशायरों के स्टेज पर देखा करते थे कि जहां हमारे मशाहिर होते थे, वो फहरिस्त आज यहाँ नजर आ रही है। और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जहां हमारे सीनियर अकाबरीन शोरा वो हैं कि जो बहुत मोतबर हैं और उनको एक वक़ार हासिल है, वहीं जो नई नस्ल के फनकारों को आपने बुलाया है वो भी अपने मैदान में, अपने हम उम्रों में, अपने कंटेम्परेरीज में किसी से कम नहीं है। मुझे बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है जब ऐसी फहरिस्त होती है, तो लगता है, मैं सोच रहा था कि कोई भी नाज़िम सोचेगा कि यार मुशायरा कहाँ से शुरू कराया जाए। यही सूरत हाल आज के इस मुशायरे की भी है कि मुझे ये लग रहा है कि मुशायरा कहाँ से शुरू कराया जाए, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जगह पर बहुत अहम हैं। आज की इस फहरिस्त में 3 अच्छे मुशायरे हो सकते थे, लेकिन आपने 3 नस्लों को एक साथ जमा करके एक हसीन गुलदस्ता यहाँ पर सजा दिया है।